वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज आपको मैं गिरीश चंद्र सेठ इस वीडियो के माध्यम से अथर्ववेद के अंतर्ज्ञान के संबंध में जानकारी दिए जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको देखकर, सुनकर और मन लगा करके आप इसे देखिए, पढ़िए और सुनिए। अधिकतर परीक्षाओं में अथर्ववेद पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इन अथर्ववेद को ध्यानपूर्वक एक बार अवश्य पढ़कर, इसके अलावा सनातन धर्म की जागरूकता बढ़ाने के लिए, अथर्ववेद के संबंध में ज्ञान बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अथर्ववेद पर जानकारी देने से पहले आइए बताते हैं वेद क्या हैं। वेद जो हैं दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। वेद सनातन संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद विश्व की सबसे प्राचीन लिखित कृतियों में से एक हैं, इसलिए वेदों को संसार का आदि ग्रंथ कहा जाता है। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मानव रचित नहीं हैं, अपितु सृष्टि और मानव उत्पत्ति के बाद गहरी ध्यान अवस्था में स्थित ऋषियों को ईश्वर द्वारा अनुभूति में प्राप्त हुए हैं यह चारों वेद। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान सृष्टि के आदि ऋषियों को ईश्वर से अनुभूति से प्राप्त हुआ और उन्होंने आगे नूतन ऋषि कुमारों को यह ज्ञान वाणी के माध्यम से प्रेरित किया, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों में मानव जीवन को सृष्टि का सर्वोच्च जीव तत्व बनाने के साथ साथ इस बात की भी प्रेरणा दी है कि अन्य मूक जीवों के प्रति प्रेम और उदारता का भाव पैदा करें। इसमें हिंसा से दूर रहने के अनेकों मंत्र, प्रत्येक जीव तत्व के प्रति सहानुभूति के संदेश हमें मिलते हैं। आइए अथर्ववेद के संबंध में जानकारी करते हैं। अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है और इसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। यह सबसे चारों वेदों में यह सबसे नवीन वेद है, सबसे लोकप्रिय वेद है। इस वेद को अथर्वा ऋषि व अंगिरस ऋषि द्वारा लिखा गया था। इस वेद को ब्रह्मवेद, भेजस्य वेद और महिवेद भी कहा जाता है। इसके ऋत्विक ब्रह्म हैं। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें 20 कांड, 6000 और कहीं कहीं 5977 मंत्रों का वर्णन दिया हुआ है। इसमें 731 सूक्त हैं। इसके ऋत्विक ब्रह्मा हैं। इसके देवता प्रजापति की 2 पुत्रियों सभा और समिति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण गौपथ हैं। अथर्ववेद जो है ऋग्वेद और सामवेद के भी इसमें मंत्र हैं। अथर्ववेद में बलिदान, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, आयुर्वेद, औषधि प्रयोग, वास्तुशास्त्र, भूत प्रेत, जीवाणु विज्ञान, औषधि की जानकारी, ब्रह्म ज्ञान, टोना टोटका आदि का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में स्वर्ग सप्ता उल्लेख भी सर्वप्रथम मिलता है। ये कन्या के जन्म की निंदा करता है। यह वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है, इसलिए वेद त्रयी में शामिल ये वेद नहीं है। इसमें आयुर्वेद चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। इसे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला भी वेद कहा जाता है। इसे लौकिक विषयों का महाकोश भी कहा जाता है। शून्य की सर्वप्रथम व्याख्या इसी अथर्ववेद में की गई है। इसमें मगध जनपद का पहला उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक काल का
राष्ट्रीय गीत था, जहाँ पृथ्वी को माता माना गया है। इसका प्रथम कांड जो है जीवन को समृद्ध बनाने वाले मंत्रों से परिपूर्ण है। प्रथम कांड में वाणी, ज्ञान, शक्ति की अद्भुत महिमा का विस्तृत विवरण किया गया है। अथर्ववेद का ज्ञान हमारी आत्मा को अलौकिक करता है। इसमें अथर्ववेद में 1 से 7 तक के कांडों में तंत्र मंत्र संबंधी प्रार्थनाएं हैं। लंबी आयु के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप का प्रायश्चित आदि मंत्र 1 से 7 कांड में दिए गए हैं। 8वें कांड से 12वें कांड के बीच में ब्रह्मांडीय सूक्त शामिल है। 13 से 20 तक के कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, विवाह प्रार्थना, संस्कार, अंतिम संस्कार मंत्र, व्रत का महिमा मंडन, अनुष्ठान मंत्र, अतिथि सत्कार का विस्तृत विवरण किया गया है। अथर्ववेद में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है, जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कृषि, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और रसायन शास्त्र आदि का विस्तृत विवरण इसमें दिया हुआ है, जिसमें जीवन के हर पहलू का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए मानव के जीवन में इस वेद का बहुत ही महत्व है। इस वेद के संबंध में आपको जो जानकारी प्रदान की गई है, इसमें आपको संकलन अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी कुछ आपको मिली हो या जानकारी में वृद्धि हुई हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि हर सनातनी व्यक्ति को इसका ज्ञान मिल सके और वो जागरूक हो सके। कमेंट करिए आप कहाँ से बोल रहे हैं और अगला वीडियो कहाँ का देखना चाहते हैं, कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। इससे पूर्व ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अलग अलग वीडियो आपको इसी चैनल पर प्राप्त कराए जा चुके हैं। यदि आप उनका अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या अपना ज्ञान वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पर ऋग्वेद का अंतर्ज्ञान, सामवेद का अंतर्ज्ञान, यजुर्वेद का अंतर्ज्ञान के नाम से वीडियो को खोज करके, इसका सर्च करके इसी चैनल पर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। नए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सामग्री आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।